नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन भाव, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि मई के महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी। साथ ही इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ दिवस और अंतिम चरण में एक ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं मई के महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज और गोचर कर रहे हैं ये आपके द्वादश भाव में। कब तक? तो यहाँ शुक्र महाराज 19 मई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। और इस स्थिति के चलते वैसे तो शुक्र महाराज का ये कारक भाव होता है, किंतु फिर भी 19 मई तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अन्यथा स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। 19 मई के पश्चात जैसे ही आपके लग्नेश लग्न में आएंगे, मालव्य महापुरुष का राजयोग बनाएंगे, जो कि आपके लिए 19 मई के बाद बचे हुए दिनों में भी खुलता हुआ पाया जाएगा बंद किस्मत के ताले। बेहद सुंदर अवस्था में शुक्र महाराज आपके लिए 19 मई के बाद में कार्य करने वाले हैं, किंतु यहां तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो इस महीने में आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं? आपके एकादश भाव में और नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। बुध देव यहाँ 11 मई तक आपके लिए एकादश भाव में नीचस्थ अवस्था में बने हुए रहेंगे। उसके पश्चात ये मेष राशि में चले जाएंगे। तो इस महीने आपके लिए जो धन से संबंधित स्थितियों में डिले कारक अवस्था देखने को मिल सकती है, ये 11 मई तक की रहेगी। इसके पश्चात में आप अपनी दक्षता के दम पर आपके धन से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। वहीं 19 तारीख से शुक्र महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे। ये बेहद अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो सारी अवस्थाएं एक तरफ और कर्मेश का यदि साथ आपके लिए बना हुआ हो तो वो स्थिति एक तरफ होती है। और उसी स्थिति का इस महीने आप अपने जीवन में आनंद लेते हुए पाए जाएंगे। जी हाँ, शनि महाराज की स्थिति इस महीने आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाने जा रही है, जहां शनि महाराज कर्म क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से दक्षता देते हुए कर्म क्षेत्र में देने जा रहे हैं श्रेष्ठ ऊंचाइयां। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बेहद खास कार्य करती हुई पाई जाएंगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश भी शनि महाराज हैं। कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ जोड़ते हुए बहुत ही अच्छी अवस्थाओं में इस महीने शनि का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, जो कि भौतिक सुखों में आपको वृद्धि करे, दैनिक रोजगार की स्थिति में वृद्धि दे और कर्म क्षेत्र में दिलाएंगे आपको अपनी मेहनत का परिपूर्णता से लाभ। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी भी आपके बुध महाराज ही होते हैं। एक अच्छी अवस्था यह है कि नीचस्थ होने के पश्चात भी ये अपने घर को देख रहे हैं। विद्या दृष्टिकोण में इस महीने आपको थोड़े से एफर्ट्स डालना अधिक पड़ेंगे, क्योंकि पहले ये 11 मई तक नीचस्थ होकर बैठे हैं, उसके पश्चात ये द्वादश भाव में जाएंगे। तो इस महीने विद्या दृष्टिकोण में थोड़ा सा एकाग्रचित्तता, कंसंट्रेशन आपको अधिक बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक अच्छी स्थिति ये हो रही है कि 11 मई के पश्चात जब आपकी विद्या भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाएंगे, इस स्थिति के आधार पर यदि आप विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं, यदि आप विदेश में सेटल होने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, या फिर विदेश में ही रह रहे हैं, तो विद्या दृष्टिकोण की स्थिति 11 मई के पश्चात उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बनने जा रही है जो किसी भी प्रकार से अपनी विद्या को विदेश से कनेक्टिविटी देते हैं। बात करें यदि दाम्पत्य स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज होते हैं और एकादश भाव में बने हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति का योग माना जाएगा, जहां मंगल महाराज अर्थात आपके पार्टनर इस महीने आपकी डिजायर्स को पूर्ण करें, या फिर आपके भाग्य से आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके पार्टनर की डिजायर्स पूर्ण हो, इस प्रकार का योग यहाँ पर इस महीने आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छी अवस्था दाम्पत्य जीवन में ये योग बना रहा है। बात करें यदि प्रेम संबंध की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, तो प्रेम संबंध के स्वामी
बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में, उसके पश्चात द्वादश भाव में जाएंगे। तो इस महीने जितने भी लोग रिलेशन में बने हुए हैं, ये अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के अंदर खटास देखने को मिल सकती है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में ब्लैक और ब्लू का यूज करना आपके लिए सर्वाधिक मात्रा में श्रेष्ठ कारक लाभ देता हुआ पाया जाएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफेद रंग, लाल रंग, काला और नीले रंग का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के एनवायरमेंट में, खाने में, पहनने में प्रयोजन करते हैं, यह रंग आपको सकारात्मक ऊर्जा से इस महीने करेंगे परिपूर्ण। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो 19 मई के बाद में शुक्रवार के दिन कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। 14 मई के पश्चात रविवार के दिन आप कोई भी कार्य करते हैं, इसमें आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और पूरे महीने के ही शनिवार के दिन यदि आप कोई भी कार्य करेंगे, इसमें ये दिवस आपके सफलता के परसेंटेज में बहुत अच्छे 4 चांद लगाते हैं। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको भाग्य और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता का योग बना कर देगा। संभवत रहता है तो दुर्गा चालीसा का पाठ इस महीने आपको करना चाहिए। चलते फिरते ओम शुक्राय नमः का जाप करना बेहद अच्छे लाभ देगा। ध्यान यही रखिएगा, शुक्र का जाप, दुर्गा चालीसा का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी, किंतु शनि का जाप और शनि चालीसा का पाठ आपको आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के पश्चात ही करना चाहिए। तो इस महीने की स्थितियां आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शाकर अवश्य रूप से देंगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।